नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम इन विजन लोक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी। जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स, उसके अंदर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी, ये सब लोगों ने पढ़ा सुना होगा सेट का नाम। सेट का नाम एक्चुअल में सब लोग सुने होंगे, लेकिन एक्चुअल में सेट को हिंदी में हम बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय सिद्धांत हिंदी या इंग्लिश में किसी न किसी ने सेट सुना होगा। तो सेट हम एक्चुअल में बोलते हैं सेट। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास सिम का सेट है, हमारे पास गानों का सेट है, या फिर जो भी इस टाइप से सेट होता है, यही सेट है हमारा। इसी सेट को हम देखेंगे, लेकिन देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स क्या है ये और क्या इसका यूज़ होता है। तो इसका यूज़ बेसिकली हम खासकर थ्योरी ऑफ कंपटीशन वगैरह के लिए, या फिर डीबीएमएस के अंदर जो रिलेशनल अलजेब्रा, कैलकुलस वगैरह आता है, या एआई में हम पढ़ते हैं, तो उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है सेट की डिटेल स्टडी करने के लिए। तो सेट क्या होता है? सेट को हम बोलते हैं कि इट इज़ ए कलेक्शन, मतलब किसी भी चीज़ का कलेक्शन है। कलेक्शन हम मान सकते हैं कि हमारे पास कुछ सेब हैं, उनका कलेक्शन हो गया हमारे पास, ठीक है? मैंगो है, उनका कलेक्शन हो गया। तो उस सबको हम एक्चुअल में जनरल लैंग्वेज में हम सेट बोल सकते हैं, ठीक है? तो सेट मतलब उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी रही होगी। हमने बोल दिया कि मेरे पास क्या है, सेट ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के सेट में एप्पल भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, अलग-अलग हो सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ठीक है? अब प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी हमारी अलग-अलग चेंज हो सकती है। ठीक है। जैसे हम क्लास के स्टूडेंट की बात करें, जैसे हमारी क्लास में स्टूडेंट हैं, तो क्लास में स्टूडेंट है, हमने उनका एक सेट बना लिया। अब सेट कैसे बनाया? हमने सेट बना दिया कि जिनकी परसेंटेज अच्छी है, मतलब जिनकी परसेंटेज अच्छी परसेंटेज है, उनके बेस पे हमने सेट बना दिया। क्या हो सकता है, हम उसके एड्रेस के बेस पे सेट बना दें, कि ये जो हमारे स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, 2, 3, ये जो सेट है हमारा, ये बिलॉन्ग करता है दिल्ली से। तो ये जो स्टूडेंट है, ये बिलॉन्ग करता है यूपी से, ठीक है? तो इस टाइप से हम सेट बना सकते हैं। या इसके अलावा और हमारे तरीके भी होते हैं। जैसे हम उनके कि मतलब किसका बिहेवियर अच्छा है, उसके बेस पे हमने सेट बना लिया, किसकी अटेंडेंस अच्छी है, उसके बेस पे हमने सेट बना लिया। तो अलग जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट का वो हमने सेट बना लिया। तो यही हमारे एक जनरल लैंग्वेज में सेट होते हैं, लेकिन हम इसको देखेंगे कि हमें डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स के अंदर क्या देखना है। तो यहाँ पर हम सेट को बोलते हैं, सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। पहला शब्द आता है यहाँ पर वेल डिफाइंड। मतलब कलेक्शन है। कलेक्शन किसका है? एलिमेंट या ऑब्जेक्ट का। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? फर्स्ट वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या आता है हमारा? वेल डिफाइंड मतलब जो अच्छे से डिफाइन किए गए हैं। अब डिफाइन कैसे किए जाएँगे? कि वेल डिफाइंड मतलब वो सेम टाइप के होंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, मतलब किस बेस पे हमारा? तो हम देखेंगे कि पहला हमारा बेस आता है प्रॉपर्टी के बेस पर। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसके बेस पे हम उसको डिफाइन करते हैं। क्लास के बेस पर मत किस क्लास में? ठीक है? जैसे हम क्लास के डिफाइन करते हैं, किस क्लास में हमने देख लिया, ठीक है? तो उन सब प्रॉपर्टी के बेस पे हम उसको वेल डिफाइन करते हैं। अगली चीज़ बात करता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का हमारा मतलब आता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है हमारा अलग, मतलब जो डिफरेंट होंगे। डिफरेंट का मतलब क्या है कि हमने एक जो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा वही यहाँ नहीं हो सकता, दोनों सेम ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो हम उन सब जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर डिफरेंट होंगे, जो हमारे अलग-अलग होंगे। इसका मतलब क्या है कि नो डुप्लीकेसी। तो डुप्लीकेसी या रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा। नो डुप्लीकेट वैल्यू, तो कोई भी हमारी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। तो डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है, दैट इज़ अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब एलिमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ सेम टाइप, अब उनकी एक कंडीशन भी आ गई। अब वो जो होंगे एक्चुअल में हमें वेल डिफाइन में बात कर चुके हैं वैसे, तो उनका जो होगा टाइप भी सेम होगा, ठीक है? इन अनऑर्डर्ड मैनर। कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट और ऑब्जेक्ट का ऑफ सेम टाइप इन अनऑर्डर्ड मैनर, मतलब उनका कोई ऑर्डर नहीं होगा, वो बिना किसी ऑर्डर के, ठीक है? बिना किसी ऑर्डर के रखे हुए हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड। मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मैनुअल ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज सेट। जैसे हमने देख लिया कि हमारे पास एक सेट है, जिसको हमने एस से डिनोट कर दिया। सेट हमारा एस से डिनोट कर दिया, ठीक है? ये सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का कुछ 1 2 3 4 5, ठीक है? ये कहीं तक जा सकता है, हमने 5 तक मान लिया कि ये हमारे पास सेट है 5 नंबर। तो अब इनमें क्या है, ये वेल डिफाइन है, हाँ वेल डिफाइन नेचुरल नंबर है। डिस्टिंक्ट, कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक है? सेम टाइप, हाँ टाइप भी सबका सेम है। अनऑर्डर्ड, अब अनऑर्डर का मतलब आया कि मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा है, मैं यहाँ पर 4 लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ।
मतलब कोई भी इनका ऑर्डर डिफाइन नहीं है, किसी भी ऑर्डर में ये हो सकते हैं। अब हमारे एलिमेंट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे? तो एलिमेंट और ऑब्जेक्ट वो हो सकते हैं, जैसे हमने बात की कोई भी नाम हो सकता है, कैरेक्टर हो सकते हैं, जैसे हमने बात करी अल्फ़ाबेट वगैरह हैं, नंबर हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर नंबर की बात की, ठीक है? इस टाइप से नंबर ऑफ टाइप के मतलब अलग-अलग प्रॉपर्टी के बेस पे हम किसी चीज़ को भी लिख सकते हैं, वो हमारा एलिमेंट या ऑब्जेक्ट होगा। अब आती है हमारी सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे हमने कैपिटल लेटर लिया एस, एस इज़ कैपिटल, तो इससे हम क्या करेंगे सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर की हेल्प से। हम इसकी जगह ए भी ले सकते हैं, जैसे हमने ए से डिनोट कर दिया, ए से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है? 1, 3, 5, 7, 9। अब ये क्या है सामने? हमने किस बेस पे इस नंबर को लिखा है? अब इसमें हमने नंबर को लिखा है, सबको पता होगा क्या है, ये हमने ऑड नंबर को लिखा है। ऑड नंबर जो सिंगल डिजिट ऑड नंबर हैं, हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमने उस सेट को डिफाइन कर दिया कैपिटल लेटर से दैट इज़ ए। ये कैपिटल लेटर में हमने लिखा। अगली चीज़ आती है हमें सेट जो लिखना है, सेट हमारा लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जैसे ये कर्ली ब्रैकेट है हमारा, इसके अंदर हम सेट को लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट। और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कॉमा का यूज़ हम करते हैं। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे हम एक और सेट को लिखते देखते हैं, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, तो हमने एक एक दूसरा सेट ले लिया बी, बी इज़ ए सेट। अब सेट को किसी को लिखना है तो हमें जो एलिमेंट है वो कर्ली ब्रैकेट में लिखने पड़ेंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया ए, बी, सी, डी, ई। तो हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखे और सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा लगा दिया। तो दैट इज़ कॉल्ड सेट, इसको हम बोलेंगे सेट। और ये हमारे क्या होंगे? एलिमेंट। ये हमारे बोले जाएँगे एलिमेंट। हमारे यहाँ पर 5 एलिमेंट हैं, इसकी जी बात को हम बाद में बात करेंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो है सेट ए का एलिमेंट क्या है? एबीसीडी एलिमेंट है। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ए इज़ द एलिमेंट ऑफ वी। हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो हम ये डिनोट करता है कि एलिमेंट है मतलब बिलॉन्ग करने के लिए, बिलॉन्ग। ए बिलॉन्ग टू बी, मतलब ए जो एलिमेंट है, ए दैट इज़ ए एलिमेंट बिलॉन्ग टू सेट बी, सेट बी से बिलॉन्ग करता है। तो यहाँ पर हमारा आ गया कि ए एलिमेंट है हमारा दैट बिलोंग टू सेट ए। तो ये हमारे सेट हो गया, इसके एलिमेंट हो गए। तो सेट क्या हो गया? कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, सबसे पहली चीज़ वेल डिफाइन होंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ कॉल्ड सेट। और सेट को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल लेटर का ए, बी, सी, डी जो भी हमें लेटर लेना है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा आता है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। तो सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है? इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट। मतलब हमारे पास कोई सेट है, हमने मान लिया कि हमारे पास सेट ए है, जिसके अंदर हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू ये एलिमेंट है। मतलब जो हमारे वोवेल्स हैं, 5 वोवेल्स हमने लिख लिए यहाँ पर। अब क्या हो रहा है ये कार्डिनैलिटी हमें इसकी चेक करनी है। तो कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन ए सेट। किसी भी सेट में नंबर ऑफ यूनिक कितने यूनिक एलिमेंट हमारे प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? नंबर हम काउंट करेंगे किसकी कार्डिनलिटी को कि कितने एलिमेंट है हमारे। तो एक एलिमेंट हमारे ये हो गया, दूसरा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ और फिफ्थ। तो टोटल हमारी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? टोटल हमारी कार्डिनलिटी आ गई इसकी 5। तो यहाँ पर हमारे नंबर हो गए 5, कार्डिनलिटी इसकी हो गई। तो इस टाइप से हम कार्डिनलिटी किसी भी सेट की चेक करते हैं। इनका हम यूज़ हम आगे करेंगे कार्डिनैलिटी वगैरह का कैसे हम यूज़ करते हैं। तो हमारी कार्डिनैलिटी होगी जैसे किसी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट दिए रखे हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक ये कोई डब्बा है या कोई सेट है, ठीक है? इस सेट के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ होंगे, ठीक है? टोटल मान लो 0 भी है इसके अंदर, तो वो भी एक नंबर में ऐड होगा। तो ये हमारे कितने हो गए? इसकी कार्डिनैलिटी हो गई हमारी 7, कार्डिनैलिटी की बात करें। और दैट इज़ कॉल्ड सेट। मतलब मान लो कि इस सेट का हमने नाम दे दिया एन सेट। एन नेचुरल नंबर का सेट है यहाँ पर, या जो भी हमारे नंबर एन 4 नंबर मान लो नंबर हमारे हो गए, तो उसके अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे दैट इज़ कॉल्ड सेट। और सेट बोलने के लिए जो कंडीशन है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम किस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा आता है फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन।
तो फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट को रिप्रेजेंट किस टाइप से करते हैं? तो हमारे 2 टाइप आते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, मतलब लिखने का तरीका क्या है, सेट को हम कैसे लिखते हैं? तो सेट को लिखने के हमारे पास 2 तरीके आते हैं। पहला तरीका आता है टैबुलर फॉर्म, ठीक है? टैबुलर फॉर्म या इसका एक नाम और आता है रोस्टर फॉर्म। इसको हम कहीं रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट, जितने भी हमारे एलिमेंट हैं सेट के, उन सबको हमने क्या कर लिया, लिस्ट कर लिया। जैसे हमारे पास एलिमेंट हैं, हमारे पास एक सेट है, उस सेट के एलिमेंट हैं, हमने लिख दिया कि हमारे पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का सेट है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। तो ये हम बोलते हैं कि सेट लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट। तो इस टाइप से हमने लिया। इसकी कार्डिनलिटी अगर हम चेक करेंगे तो इसकी कार्डिनलिटी आएगी 4। 4 हमारे एलिमेंट है यहाँ पर। और दूसरा हमारा तरीका आता है सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब सेट को बिल्ड करने की जो फॉर्म होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं लिस्ट सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ठीक है? हम इस बेस पे लिखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई प्रॉपर्टी के बेस पे हम इसको लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड हमारी आ गई सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा क्या होता है, हम देखते हैं उस चीज को। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो आती है हमारी, कि कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। मान लिया कि हमारे पास कोई एक्स प्रॉपर्टी है, तो मतलब एक्स एलिमेंट है हमारा, ठीक है? तो अब क्या है, वो एक्स सेटिस्फाई कर रहा है किस चीज को, एक्स सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी। अब किसी प्रॉपर्टी को एक्स सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? तो उस कंडीशन को हमने यहाँ पर स्टेप से नोट कर दिया। तो इसको हम जैसे कोई एग्जांपल मान लेते हैं, हमारे पास जैसे ए आ गया, इसी का लेते हैं हम, प्राइम नंबर के लेते हैं। तो प्राइम नंबर में हमने मान लिया कि हमारे पास एक्स क्या है, कोई प्राइम नंबर है, ठीक है? और एक्स बिलोंग टू किसी प्राइम नंबर के सेट को बिलोंग करता है ये, एंड और इसके बाद हम लिख दिया कि सिंगल डिजिट। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर इसको और शॉर्ट में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस टाइप से लिखा सकते हैं कि हमारे पास कोई एक्स है, अब एक्स हमारा प्राइम नंबर, ठीक है? एक्स इज द, तो क्या है, बिलोंग टू प्राइम नंबर और लेस देन 10, और 10 से वो कम है प्राइम नंबर, ठीक है? तो इस टाइप से क्या हुआ हमारा, अगर फाइनली इस टाइप से हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे, हमें यही आंसर हमें दिखाई देगा, तो हम इसी टाइप से इसको लिख सकते हैं। लेकिन इस टाइप से हम डिनोट कर रहे हैं, दैट दैट इज द फॉर्म कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म ने यूज क्यों की, हमारे पास टोटल प्राइम नंबर थे, तो हमने इसको लिख दिया इजीली। लेकिन अगर मैं इस चीज को बोल दूं कि हमारे पास प्राइम नंबर हैं, ठीक है, और हमें क्या लिखना है, प्राइम नंबर यहाँ पर मैंने बताया कि लेस देन 10, लेकिन मान लो कि मैं यहाँ पर बता दिया लेस देन 1 करोड़, ठीक है? 1 करोड़ काफ़ी हो गया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हम क्या उसको इस टाइप से हमेशा लिखते ही रहेंगे नंबर ऑफ, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। तो 2 तरीके आते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए सेट थ्योरी को, टैबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। तो ये था हमारा सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे सेट थ्योरी के टाइप। थैंक यू एवरीवन।